मैं क्षमा पांडे विश्व मैत्री मंच में आयोजित आज की राष्ट्रीय लघु कथा गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और मंच की अध्यक्षा श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज की लघु कथा गोष्ठी में मुझे मुख्य अतिथि बनाया है। साथ में उपस्थित अध्यक्ष श्रीमती महिमा वर्मा जी, प्रवीण वर्मा जी और अन्य सभी लघु कथाकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, जो अपनी कहानियाँ यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी की कहानियाँ एक से बढ़कर एक हैं और सभी का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। सभी का नाम लेना तो यहाँ मुश्किल है क्योंकि समय वैसे भी ज़्यादा हो चुका है और आदरणीय सरोज जी ने बताया कि किन्नरों के स्वभाव में भी राष्ट्रीयता है, इसलिए उन्हें समाज से अलग नहीं गिना जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और संतोष जी ने अपनी कहानी में बताया कि उन्हें लोग उपहार देने में या उनकी आर्थिक सहायता करने में या दान देने में क्यों पीछे रहते हैं या पर्याप्त नहीं देते हैं, जबकि मंदिरों में जहाँ पर खुद ही पंडित के पास में इतना रहता है और माला माल रहते हैं, वो तो वहाँ आंख बंद करके दिया जाता है, जबकि किन्नरों को जब कभी अवसर आता है तो उसमें भी देने में कंजूसी बरती जाती है। इसलिए ये विचारणीय प्रश्न है कि किन्नर को समाज से अलग क्यों रखा गया है और आज भी वही स्थिति है, इसमें हम सभी दोषी हैं। तो मैं अपना व्यक्तिगत विचार किन्नर के संबंध में रखना चाहूँगी। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कथाकार नहीं हूँ और मैंने आज तक कोई लघु कथा भी नहीं लिखी है, लेकिन संतोष जी का मैं इस क्षेत्र में बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने लघु कथा लिखने के लिए मुझे प्रेरित किया और मैंने आधी लिख भी ली है, लेकिन पारिवारिक व्यस्तता के कारण, क्योंकि मेरा बड़ा सुपुत्र दिल्ली से आया हुआ है, 4-5 महीने से प्रतीक्षा थी उसकी, इसलिए पूरी नहीं हो पाई। और मैं आशा करती हूँ कि वो कहानी, जैसा कि मैंने वचन दिया है संतोष जी को, पूरा कर पाऊँगी और आपके पटल पर उसको डाल पाऊँगी। आप सभी उसे सुन पाएंगे, उसे पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज मैं किन्नरों के बारे में अपना व्यक्तिगत मत यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि किन्नर शब्द है, ये यदि हम इनके पुराने इतिहास में जाएं तो रामायण काल में भी ये शब्द रहा है, यह समाज रहा है, महाभारत काल में भी रहा है। इसका एक और नाम शिखंडी भी है, महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है और उन्हें भी सामान्य व्यक्तियों से अलग ही देखा जाता था। तो यह बात समझ में नहीं आती कि वैसे तो रामायण काल और महाभारत काल में आदर्श स्थापित होने की बात कही जाती है, लेकिन इस प्रकार किन्नर का वर्ग होना कुछ समझ से परे है। वहाँ भी मतभेद था, उस काल में भी मतभेद था, सामाजिक
ये भेद था, ये कहना चाहिए। जबकि इसमें किन्नर का क्या दोष है? किन्नर नाम ही अलग से नहीं होना चाहिए, मेरा तो ये व्यक्तिगत मत है। वो भी परिवार के सदस्य हैं, माँ बाप ही उन्हें जन्म देते हैं। अब उनमें कोई शारीरिक कमी रह जाए, लिंग की कमी रह जाए, तो उसमें उनका क्या दोष है? ऐसी बातें करना या सोचना ही मेरी समझ में पाप है। और मैं तो ये कहूँगी कि किन्नर समाज अलग नहीं होना चाहिए। अगर कोई परिवार का बच्चा ऐसा निकलता है तो उसे अलग रखने की क्या आवश्यकता है? उस समाज में पहुँचाने की क्या आवश्यकता है? वो भी तो माँ बाप के द्वारा ही पैदा किया गया है। माँ बाप एक पागल बच्चे को रख सकते हैं, बीमार बच्चे को रख सकते हैं, दिव्यांग को रख सकते हैं, तो उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा का भार क्यों नहीं उठा सकते? ये घोर अमानवीयता है और सामाजिक दृष्टि से तो है ही पाप, लेकिन ये मानवीय अधिकारों का सरासर उल्लंघन है। वो भी सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य हैं, और उन्हें भी सारे अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो एक सामान्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले परिवार से ही पहल करनी होगी। दूसरी बात, समाज को उन्हें हिकारत की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अब यदि कोई किन्नर वर्ग है भी तो उनकी उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें शासन के द्वारा और समाज के द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए ताकि उनका विकास हो सके, वो भी सामान्य मनुष्य की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकें, पढ़ लिख सकें, नौकरियां कर सकें और गर्वित होकर मान सम्मान के साथ समाज में जीवन यापन कर सकें।